आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 3 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट। कई जगहों पर कल वर्षा से मची तबाही। प्रदेश में ठनका की चपेट में आने से 3 लोगों की हुई मौत। झारखंड कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित खरे को मिली बड़ी जिम्मेदारी। उपराष्ट्रपति के बनाए गए सचिव। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन आदिवासी महासभा में हुए शामिल। राज्य सरकार पर आदिवासियों के हितों की अनदेखी का लगाया आरोप। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू का आज से 7 दिवसीय दौरा। संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यक्रम में होंगे शामिल। महिला एशिया कप हॉकी में भारत ने जीता रजत पदक। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में अगले 4 दिनों के लिए गरज के साथ भारी बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण ये बदलाव हुआ है। रांची और राज्य के कई हिस्सों में कल हुई बारिश ने तबाही मचाई। किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इधर राज्य में वज्रपात की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 2 की मौत बुढ़मो में और 1 की लोहरदगा के भंडरा में हुई। बुढ़मो में हेजलपीरी गांव के 2 लोगों की मवेशी चराने के बाद घर लौटने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से मौत हुई। वहीं लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र में ग्राम बंडा के खेत में काम के दौरान एक किसान की ठनका की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक सहयोग की मांग की है। झारखंड कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित खरे को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। श्री खरे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के सचिव पद पर नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले श्री खरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिवाली तक GST सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। 3 सितंबर को GST परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की स्वीकृति देकर प्रधानमंत्री का सपना साकार किया। इस क्रम में आज हम आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी जैसे चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के लिए किए गए सुधारों पर नजर डालेंगे। GST परिषद ने इस महीने 3 तारीख को नए GST सुधारों की घोषणा की, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में कर की कटौती से आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। परिषद ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी से जुड़ी कई दवाइयों पर GST दर 12% से घटाकर 5% कर दिया है। साथ ही मेडिकल, डेंटल और पशु चिकित्सा से जुड़ी मशीनों पर GST की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। दवाओं पर कर में कटौती से अस्पतालों का खर्च कम होगा, जिससे खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को राहत मिलेगी। मेडिकल उपकरणों पर कर घटने से देश में विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और इलाज सस्ता होगा। दृष्टि के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने जमशेदपुर में आदिवासी महादरबार को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों को मैया सम्मान अनुदान नहीं बल्कि अपनी जमीन चाहिए। XLRI ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी समाज की एकजुटता और उनके संवैधानिक अधिकारों पर विमर्श किया गया। इसमें पेसा कानून, CNT SPT एक्ट, भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और आदिवासी सामाजिक संरचना जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। चंपाई सोरेन ने वर्तमान सरकार पर आदिवासियों के हितों की अनदेखी करने और उनकी जमीनों की लूट का आरोप लगाया। उन्होंने 22 दिसंबर को भोगनाडीह में एक कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। 5 लाख आदमी से कम नहीं होगा भोगनाडीह में। जब इस राज्य का जमीन को जो बचा नहीं पा पाएगा या सामाजिक व्यवस्था को यदि नहीं बचा पाएगा, ऐसा सरकार से हमको कोई जरूरत नहीं। आत्मनिर्भर यहाँ का आदिवासी मूलवासी को बनाओ। आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। इसके अनुसार आप अपना आयकर रिटर्न आज रात 12 बजे तक ही भर सकेंगे। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। सुचारू फाइलिंग और संबंधित सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए आयकर विभाग ने बताया कि उसका हेल्प डेस्क 24 घंटे काम कर रहा है। विभाग ने आगे कहा कि कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू आज से 7 दिवसीय झारखंड दौरे पर आएंगे। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने प्रदेश प्रभारी के झारखंड दौरे की जानकारी दी। झारखंड प्रदेश के प्रभारी के राजू जी अपने 7 दिवसीय दौरा के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और इनका इस कार्यक्रम में संगठन सृजन अभियान के तहत जो DCC वगैरह चुनाव होना है, जिला का कांग्रेस का पार्टी का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष चुनाव होना है, ये तमाम चीजों को जहां हर जगह जा करके उनका समीक्षा वगैरह करेंगे और विशेषकर संगठन को और जो हमारा ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी जो बनाया गया है पंचायत कमेटी, उसका भी समीक्षा करेंगे। अभी खबर मिली है कि झारखंड में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को ऐतिहासिक कामयाबी मिली है। आज सुबह हजारीबाग जिले के करांडी गांव में हुई मुठभेड़ में 3 बड़े नक्सली कमांडर मारे गए हैं। 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन मारा गया है। इसके साथ ही 10 लाख रुपए का इनामी बिरसेन उर्फ राम खिलावन और 25 लाख का इनामी रघुनाथ उर्फ चंचल भी मारा गया है। धनबाद में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए प्रतिनियुक्त एजेंसी को बदला जाएगा। रांची से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसकी अनुशंसा की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए प्रतिनियुक्त एजेंसी को बदला जाएगा। बीते शुक्रवार को रांची से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसकी अनुशंसा की है। टीम ने पूरे जिले में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और आंगनबाड़ी केंद्र आदि का निरीक्षण कर कहा कि वर्तमान एजेंसी अपना कार्य जिम्मेदारी पूर्वक पूरा नहीं कर रही है। टीम की अनुशंसा पर जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने एजेंसी को तत्काल प्रभाव से बदलने का निर्णय लिया। दूसरी ओर धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आने वाले दिनों में तोपचांची में 20 बेड का MTC बनाया जाएगा। वहीं सदर अस्पताल में नई अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई जा रही है, जिसका लाभ अक्टूबर महीने से मरीजों को मिलने लगेगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। भारत ने एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। इस जीत से भारत की सुपर 4 में पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। भारत का अगला मुकाबला कल हांगकांग से होगा। भारत ने महिला एशिया हॉकी कप का रजत पदक जीत लिया है। हांगझो में कल फाइनल में भारत को चीन से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने टीम के प्रदर्शन की प्रशंसा की। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है। दुमका जिला खेलकूद संघ द्वारा आयोजित 4 दिवसीय 15वीं इंडोर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता कल देर शाम भव्य समारोह के साथ संपन्न हुई। समापन समारोह में विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पारितोषिक प्रदान किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पलामू में मुठभेड़ में इनामी उग्रवादी के ढेर होने की खबर के साथ एशिया कप क्रिकेट में भारत की पाक पर शानदार जीत को प्रमुखता दी है। अब सूर्या ब्रिगेड का ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान नतमस्तक। इस शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने एशिया कप में भारत की जीत की सुर्खी बनाई। दैनिक भास्कर लिखता है, रांची से अब पूर्णिया के लिए भी उड़ान, कल से होगी शुरुआत। हिंदुस्तान के शब्द हैं, पलामू में मुठभेड़, 5 लाख रुपए का इनामी TSPC उग्रवादी ढेर। दैनिक जागरण लिखता है, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित खरे उपराष्ट्रपति के सचिव नियुक्त। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में 3 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट। कई जगहों पर कल वर्षा से मची तबाही। प्रदेश में ठनका की चपेट में आने से 3 लोगों की हुई मौत। झारखंड कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित खरे को मिली बड़ी जिम्मेदारी। उपराष्ट्रपति के बनाए गए सचिव। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन आदिवासी महासभा में हुए शामिल। राज्य सरकार पर आदिवासियों के हितों की अनदेखी का लगाया आरोप। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू का आज से 7 दिवसीय दौरा। संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यक्रम में होंगे शामिल।
शामिल। महिला एशिया कप हॉकी में भारत ने जीता रजत पदक। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।